हेलो गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक रूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है, तो अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं इसमें तो प्लीज उनको इग्नोर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में। मैंने ट्रेडिंग कब शुरू की, मैंने शुरू में कैसे लॉसेस फेस किए, अब मैंने उन लॉसेस को कैसे रिकवर किया और मैं अब कैसे प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस ये है मेरा ज़ीरोधा का टर्मिनल। लगभग 2 साल हो गए मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करते-करते। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने मई 2023 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया था और ऐसा कहते हैं मार्केट में कि बिगिनर लक काम करता है। शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को प्रॉफ़िट्स होते हैं। पर मेरे केस में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे स्टार्टिंग से ही लॉसेस फ़ेस करने पड़े। 2023 में आपको पूरा दिखा देता हूँ। जैसे मई से लेके दिसंबर तक मेरा पोर्टफ़ोलियो कैसा मतलब टर्मिनल कैसा दिख रहा था। ये देखो। ये मई के महीने में मुझे लॉस हुआ। सिर्फ़ मई के महीने में कितना लॉस हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। देखो, मई के महीने में मुझे ₹16,000 का लॉस हुआ है, ₹16,700 के आसपास का और 1-2,000 का ब्रोकरेज लगा ऑलमोस्ट, तो ओवरऑल लॉस मुझे ₹18,000 का हुआ। ये मई के महीने का है, ठीक है? अभी मैं आपको जून दिखाता हूँ। मई से ये आ गए हम जून में। जून में मुझे 8,000 का लॉस हुआ और 8,000 का ही ब्रोकरेज लगा। टोटल लॉस 17,000 का हुआ। फिर हम आते हैं जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने में भी आप देख सकते हैं ये मुझे 36,000 का लॉस हुआ है। ₹9,900 का ब्रोकरेज लगा है। ओवरऑल ₹46,000 का लॉस हुआ है, ठीक है? तो जुलाई के बाद आते हैं अगस्त के महीने में। अगस्त में भी सेम सेम ही चल रहा था ये, मतलब ऐसा नहीं जा रहा था शुरुआत के कई महीनों तक कि मुझे कोई महीना प्रॉफिट में। देखो अगस्त में तो और बड़ा लॉस हुआ है। 54,000 का लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट ₹6,000 का ब्रोकरेज भरा है। ओवरऑल 60,000 का लॉस है। ये मेरी सैलरी से भी सैलरी से भी ज़्यादा का लॉस है 1 महीने में। तो ये सिलसिला काफ़ी महीने तक चला। तो अगस्त गया, फिर सितंबर में भी लॉस है, अक्टूबर में भी लॉस है, नवंबर में भी लॉस है और ये दिसंबर के महीने में भी लॉस है। अगर मैं ओवरऑल दिखाऊँ मेरे को पूरा 2023 में कितना लॉस हुआ, तो ये 2023 में मेरे को ओवरऑल ₹1,60,000 से ज़्यादा का लॉस हुआ था। 60,000 का मैंने ब्रोकरेज भरा था, तो मेरा ओवरऑल लॉस ₹2,28,000 हो गया था, ठीक है? इसके बाद अब ये लॉस होता जब जा रहा था ना, इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे तो देखोगे आप, जो ये चार्ट जो दिख रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर, तो मई में ज़्यादातर रेड है, मतलब बहुत कम टाइम में ग्रीन में रहा, ज़्यादातर मैं रेड में ही रहा। जून में थोड़ा मतलब मई के कंपैरिज़न में ज़्यादा ग्रीन है, ठीक है? जुलाई में थोड़ा और ज़्यादा ग्रीन है, फिर अगस्त में बिल्कुल डूबा पड़ा और रेड हो गया, सितंबर रेड हो यहाँ इन सब महीनों में मैं करता था ऑप्शन बाइंग, ठीक है? और मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी टेक्निकल, ना फंडामेंटल नॉलेज, ना टेक्निकल नॉलेज, ना मैं ग्लोबल मार्केट देखता था। बस मेरे को जो कभी यूट्यूब पे देख लिया कुछ, कभी कुछ जैसे देख ना कैंडलस्टिक देखी तो लग रहा है तो ट्रेड कर लिया, उस हिसाब से ट्रेडिंग करता था। पर जब ये इतना लॉस हो गया तो मैंने इसको सीखना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलिंग में बनता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पैसा लगाना भी ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ दिसंबर से मैंने ऑप्शन सेलिंग करना शुरू किया था। तो दिसंबर के महीने में भी लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट ही हो जाता है, मतलब चांसेस ज़्यादा होता है पर कोई श्योरिटी नहीं होती। तो दिसंबर के महीने में मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिजल्ट आया था। दिसंबर के महीने में भी मुझे 14,000 का प्रॉफिट हुआ पहली बार, ये ऑप्शन सेल जब मैंने शुरू किए थे तो। 14,000 का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट हुआ मुझे पहले मंथ में, और लेकिन 13,000 का ब्रोकरेज भर दिया मैंने इसमें। तो ओवरऑल मुझे 1,000 का प्रॉफिट होता है। पहला महीना था दिसंबर का जब मुझे थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ। तब मेरा थोड़ा बिलीव और स्ट्रॉन्ग हुआ कि हाँ, मैं सेलिंग करके पैसा बना सकता हूँ। लेकिन सेलिंग में ऐसा कहते हैं ना कि रिवॉर्ड मिलते हैं तो रिस्क भी बड़े मिलते हैं। तो जनवरी के महीने में आते हैं हम। तो जनवरी के महीने में आप देखो मुझे 17,000 का फिर लॉस हो गया। मतलब ज़्यादातर मैं ग्रीन में हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। रेड बहुत कम है, लेकिन जो रेड है देखो 31,000 का एक दिन में लॉस हो गया। 23,000 के जो जो लॉसेस हो रहे थे वो बड़े हो रहे थे। तो दिक्कत यही थी। ऐसे ही फ़रवरी में आता हूँ मैं, तो फ़रवरी के महीने में मैंने करी तो ऑप्शन सेल ही फ़रवरी में भी, ठीक है? पर फिर भी मुझे ये देखो ज़्यादातर ग्रीन है इसमें, पर फिर भी मैं 1,29,000 के लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इसी दिन 1,32,000 का लॉस हो गया।
तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, फिर फ़रवरी में, मार्च में भी लॉस हुआ फिर, ठीक है। लेकिन मार्च के बाद मैंने थोड़ा समझने की कोशिश करी कि सिर्फ़ ऑप्शन सेल करो और डायरेक्शनल सेल करो तो लॉस हो रहे हैं तो बड़े हो जा रहे हैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि डायरेक्शनल होना बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉफ़िट कमाने आया हूँ, मैं ज़्यादा दिन ग्रीन में होने नहीं आया, मैं ओवरऑल प्रॉफ़िट के लिए आया था यहाँ पे। तो मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ लगाना शुरू किया कि मैं नॉन डायरेक्शनल होने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अप्रैल से नॉन डायरेक्शनल होना शुरू हुआ। तो मैं आपको अप्रैल में रिज़ल्ट दिखाता हूँ, जहाँ तक मुझे याद है मुझे अप्रैल में प्रॉफ़िट ही हुआ था। अ, हाँ, ये देखो अप्रैल में मैंने जब नॉन डायरेक्शनल होना शुरू, हाँ, मुझे लॉसेस हुए बड़े, लेकिन मुझे प्रॉफ़िट भी बड़े हुए। तो यहाँ पे देखो सीधा 80,000 रुपए के आस-पास मुझे प्रॉफ़िट हुआ। 24,000 का ब्रोकर, ओवरऑल 55,000 के प्रॉफ़िट में आया मैं अप्रैल में, पहली बार इतना मोटा प्रॉफ़िट कमाया मैंने। ठीक है? तो यही मैंने फिर अप्रैल के बाद जून, मई में भी शुरू किया यही सिलसिला कि नॉन डायरेक्शनल होके, और ये देखो मुझे 1,40,000 का प्रॉफ़िट हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि जब लगातार प्रॉफ़िट होते हैं तो कई बार खुद की भी नज़र लग जाती है। तो जून में मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ, मैं अच्छा खासा प्रॉफ़िट में चल रहा था। ये देखो लगातार प्रॉफ़िट चला, फिर लगातार मुझे 2 ये 5 दिन लॉस हुआ, मेरा सारा कैपिटल वाइप आउट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि मेरे पास अब कैपिटल ही नहीं बचा था ट्रेड करने के लिए। मेरे को 5 ही दिन में 5.5 लाख रुपए का लॉस हो गया था यहाँ पे। ये मेरा बहुत बड़ा लॉस था। जिसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, जुलाई में मैंने ब्रेक लिया, मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेड करे नहीं। मैंने जैसे-तैसे करके कैपिटल का दोबारा जुगाड़ किया, और मैंने कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन अपने लिए डिज़ाइन किए, अपने लिए बनाए। ठीक है? उसमें थोड़ा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी हो गई थी कि इस तरह नहीं होने वाला कि कुछ दिन प्रॉफ़िट, कुछ दिन लॉस, और ओवरऑल लॉस में चले गए आप। ऐसे क्या फ़ायदा? तो फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मैं एक स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मुझे उसने रिज़ल्ट दिया था। जैसे आप देखोगे तो ये अप्रैल और मई में जब मैंने अपना चार्ट दोबारा देखा तो मुझे समझ में आया, ये अप्रैल और मई और जून में भी मैंने बहुत अच्छा किया था। इनमें मुझे अच्छा प्रॉफ़िट हुआ था। तो यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहा था। पर यहाँ मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं किया। जब मुझे लॉस ज़्यादा हो गया तो मुझसे काटा नहीं। मैं उसे कैरी फॉरवर्ड करके चला गया, मैंने क्वांटिटी और बढ़ा दी, मैंने ऑप्शन सेल करना थी मुझे, पर मैंने बाइंग शुरू कर दी। तो ये होता ना, इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो मार्केट सज़ा देती है, और इतनी बड़ी सज़ा देती है कि आप उससे रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे। फिर इसको टैकल करने के लिए मैंने बहुत डिसिप्लिन होके ट्रेडिंग करी। तो इस सितंबर से मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या सुधार आया। सितंबर के बाद उसका रिजल्ट्स आने शुरू हुए मुझे। तो सितंबर में देखो ओवरऑल मुझे सिर्फ 4 ही दिन लॉस हुआ है, बाकी हर दिन प्रॉफिट हुआ मुझे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रूल एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी शुरू की थी, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आने मुझे शुरू हुए सितंबर के बाद। अक्टूबर के महीने में भी ये सेम सिलसिला चला, और अक्टूबर में तो देखो ये मेरा गोल्डन मंथ गया, जिसमें मैंने एक भी दिन लॉस नहीं किया था। मुझे हर एक सिंगल डे प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मैं एक हद में रहता था, अपना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके रखता था। एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आता था। मेरी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती थी तो मैं मार्केट से एग्जिट ले लेता था, उसके बाद मैं ट्रेड ही नहीं करता था। तो उसका रिजल्ट मुझे मिला, देखो मुझे एक ही महीने में 1,13,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसमें 23,000 का ब्रोकरेज लगा मुझे, और ओवरऑल 90,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो गया था। और फिर मैंने यही चीज़ को आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया कि मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट एकदम से नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंटली ग्रो करना है। तो मुझे छोटा-छोटा प्रॉफिट आता रहा, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। तो ये अक्टूबर के बाद नवंबर में भी मेरा ये ऐसा ही कुछ महीना गया था, जिसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में ही था। देखो 86,000 का प्रॉफिट है, 21,000 का ब्रोकरेज और 56,000 का प्रॉफिट में। 2 ही दिन मुझे लॉस हुआ नवंबर में भी, बाकी हर दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही दिसंबर का महीना भी गया। दिसंबर में आपको दिसंबर भी दिखा देता हूँ। ये दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में कुछ ज़्यादा लॉस हो गए थे, मार्केट थोड़ी वोलेटाइल ज़्यादा थी, लेकिन ओवरऑल मैं फिर भी प्रॉफिट में ही हूँ, एज़ यू कैन सी दैट। और ये एक दिन लॉस दिख रहा है, पर ये ब्रेक इवन के आसपास गया, ठीक है? कोई बात नहीं, दिसंबर के बाद जनवरी में दिखा देता हूँ आपको, लेकिन हम दिसंबर में लॉस में नहीं गए, हम ठीक-ठाक मतलब ब्रेक इवन के आसपास क्लोज़ किया हमने। जनवरी में देखो जैकपॉट लगा है, 3,60,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे, 25,000 का ब्रोकरेज लगा है, और ओवरऑल मेरा प्रॉफिट 3,35,000 रुपए एक ही महीने में, ठीक है?
यहाँ पे सिर्फ एक ही दिन मुझे लॉस है, बाकी हर दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। वही मैं एक रूल एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कुछ मार्केट में ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट का बिहेव कैसा है, ऑप्शंस के प्रीमियम के बिहेव कैसे हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए मैं ट्रेड करता हूँ। तो शुरुआत में जब मुझे लॉसेस हुए तो मुझे भी लगता था मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज़ मैंने कर ली थी। ऑप्शन बाइंग कर लिया था, ठीक है, ओटीएम बाय कर लिया था, आईटीएम बाय करा था, कैरी फॉरवर्ड भी करे थे, न्यूज़ को फॉलो किया था, बहुत सारी चीज़ों को किया था, लेकिन प्रॉफिट भी होते थे पर लॉस भी हो जाते थे। लेकिन जर्नली लॉस ज़्यादा होते थे और बड़े हो जाते थे, ओवरऑल मैं लॉस में ही रहता था। तो उसको टैकल करने के लिए अब ये मैं कुछ 5 महीने हो गए, मैं छठा महीना चल रहा है, एक स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ जो मुझे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है। तो मैं एक बारी आपको पूरा दिखा देता हूँ कि मई 2023 से लेके अगस्त 2024 तक हमें ओवरऑल कितना लॉस हुआ। जब मैं लूजिंग फेज में था तो मुझे ओवरऑल कितना लॉस हुआ। ये मई 2023 में मैंने शुरू किया था और मुझे अगस्त 2024 तक लॉस हुआ था। तो अगस्त, ये रहा अगस्त 2024 तक। इसमें हम देख सकते हैं कि मुझे लगभग सवा साल बैक टू बैक लॉसेस हुए और मुझे ऑलमोस्ट 5.5 लाख से ज़्यादा का लॉस हो गया था, जिसमें 2,88,000 रुपए की ब्रोकरेज भरी थी मैंने। और जब से हमारा विनिंग स्ट्राइक चालू है, जब से हमारा विनिंग डेज चालू है, जो स्ट्रेटजी में मैं काम करता हूँ, जो रूल रेगुलेशन और जिस डिसिप्लिन में मैं काम करता हूँ, तब से हमें जो प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ है, मतलब मई 2023 से लेके अब तक क्या आया है हमारा रिजल्ट, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो ये चल रहा है जनवरी 2025, 5.5 लाख के लॉस में थे हम, और ये आप ओवरऑल देखेंगे तो सीन ही सारा बदल गया। ये देखो, हम 5.5 लाख के लॉस से हम सीधा प्रॉफिट में आ गए। 1,04,000 का हमें प्रॉफिट है और 4 लाख का हमें ब्रोकरेज भर दिया। ओवरऑल ओवरऑल लगभग 2 साल का ब्रोकरेज है, ठीक है। तो ओवरऑल भी हम कह सकते हैं अभी हम लॉस में है, बट हम ब्रोकरेज के लॉस में है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले लॉस में नहीं है हम। धीरे धीरे रिकवरी चल रही है। आप देख सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, बैक टू बैक 5 महीने कंसिस्टेंटली हमें प्रॉफिट हुआ है, जिसकी वजह से हमने वो 5.5 लाख का लॉस रिकवर कर दिया और हम 1 लाख प्रॉफिट में आ गए। अब सिर्फ ब्रोकरेज के पैसे रह गए हैं, बहुत जल्द ये भी रिकवर हो जाएंगे। तो गाइस, ये था मेरा 2 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मेरे अप्स एंड डाउन मैंने अपने बताए, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताए, ठीक है। 2 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मैंने अपने लिए 2 स्ट्रेटेजी डिज़ाइन की हैं, जो मेरे लिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के दे रही है मुझे पिछले 5 महीनों से। आप देख भी सकते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में मुझे अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। ये स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डालूँ, तो आप वो वीडियो देख सकें और आप उसे सीख सकें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप थोड़े बहुत मोटिवेट हुए होंगे। अगर आप बहुत टाइम से लॉस फेस कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये होप जगी होगी कि अगर मेरा जैसा आम इंसान प्रॉफिट बना सकता है, अपना लॉस रिकवर कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।